आज की इस वीडियो के अंदर बने रहिए। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को दोस्तों इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को कृषि एवं पशुपालन के बारे में जो भी जानकारी वाला बात है उन सभी बातों को बताते हैं। तो सबसे पहले कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन की क्रिया सम्मिलित है। अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु क्रिया कृषि क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। अब हम लोग बात करेंगे कृषि के प्रकार के बारे में दोस्तों। कृषि के प्रकार के बारे में हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निर्वाह कृषि के बारे में। निर्वाह कृषि के बारे में जो भी जानकारी वाला बात है, चलिए इन सभी बातों को बताते हैं। तो पारंपरिक रूप से कम उपज पैदा करने वाली निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक या समुदाय के श्रम का उपयोग करने वाले कृषि जो है वो निर्वाह कृषि कहलाता है दोस्तों। इसमें दोस्तों गहन कृषि आता है इसी कृषि के अंतर्गत। तो चलिए हम गहन कृषि के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो छोटे भूखंड पर साधारण तरीके और अधिक श्रम द्वारा खेती की जाती है। मुख्य फसल चावल के अलावा गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन भी उत्पादन होता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया वाले सघन जनसंख्या प्रदेश में प्रचलित है। अब हम लोग बात करेंगे आदिम निर्वाह कृषि के बारे में। आदिम निर्वाह कृषि के बारे में दोस्तों हम आप लोगों को अब जानकारी देने वाले हैं। इसके बारे में भी जानना आप लोगों के लिए दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो चलिए हम आप लोगों को आदिम निर्वाह कृषि के बारे में बातों को बताते हैं। तो इसमें स्तनधारी कृषि और चलवासी पशुचरण शामिल है। हम लोग स्थानांतरी कृषि के बारे में अब बात करेंगे दोस्तों। इसके बारे में भी हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। तो वृक्षों को काट कर एवं जलाकर साफ किए गए भूखंड पर मक्का, आलू आदि की खेती होती है। अमेजन बेसिन उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, द पूर्वी एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। अब हम बात करेंगे चलवासी पशुचारण के बारे में। चलवासी पशुचारण के बारे में दोस्तों अब हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। इसके बारे में जानना काफी ज्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में भी हम आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। तो पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए विभिन्न स्थानों पर घूमते रहते हैं। कृषि के अन्य प्रकार। कृषि के और सारा भी प्रकार है। हम कृषि के उन सभी प्रकारों के बारे में भी दोस्तों बात करेंगे। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले जुताई रहित कृषि।
जुताई रहित कृषि के बारे में दोस्तों हम आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। तो बिना जुताई के कृषि यानी कृषि करने का वह तरीका जिसमें भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती है। इसमें भूमि अपरदन में कमी, नमी संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण तथा कार्बनिक पदार्थ में वृद्धि होती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे जैविक कृषि के बारे में दोस्तों। जैविक कृषि के बारे में चलिए हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। तो यह संश्लेषित उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अनुप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा उर्वरा शक्ति बनाए रखने हेतु फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। लेक कृषि अब हम बात करेंगे दोस्तों लेक कृषि के बारे में। इसके बारे में भी चलिए हम आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो यह एक कृषि पद्धति है जिसमें कृषि योग्य भूमि पर अनाज या दलहनी फसलें कुछ वर्षों तक उगाई जाती है और फिर उसे कुछ वर्षों तक उसे घास के उगने हेतु परती छोड़ दिया जाता है। इस पद्धति में भूमि के लगातार आच्छादित रहने से मृदा अपरदन से संरक्षण मिलता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे मृदा अपरदन के बारे में दोस्तों। मृदा अपरदन के बारे में अब हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए मृदा अपरदन के बारे में दोस्तों हम आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। इसके बारे में भी जानना आप लोगों के लिए दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी होने वाला है। आप लोगों को दोस्तों इसके बारे में भी जानना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इसके बारे में हम बातों को अब बताएंगे दोस्तों। तो मृदा अपरदन जो है यह एक प्राकृतिक रूप से घटित होने वाला भौतिक प्रक्रिया है दोस्तों। मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाला एक भौतिक अभिक्रिया है दोस्तों, प्रक्रिया है। ये बात आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। जिससे मुक्त जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि के ऊपरी मृदा को बहा ले जाना सम्मिलित है दोस्तों। जब मृदा अपरदन होता है तो यह भूमि के ऊपरी परत को दोस्तों बहा कर लेकर चला जाता है। जिससे जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि के ऊपरी मृदा मतलब काफी ज्यादा अपरदित हो जाती है। मानवीय गतिविधियां इस प्रक्रिया में तेजी लाती है। मृदा अपरदन दो प्रकार का होता है, जल अपरदन एवं वायु अपरदन। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे जल अपरदन के बारे में। चलिए जल अपरदन के बारे में दोस्तों हम आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी को बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है परत अपरदन। वर्षा
जल बूंदों एवं जल बहाव के कारण ऊपरी मृदा से एक समान रूप से पतली परतों के रूप में मृदा कटाव एवं अलगाव परत अपरदन कहलाता है। यह अत्यंत हानिकारक होता है। और मृदा अपरदन के लिए दोस्तों अधिक से अधिक जब वर्षा होता है तो वर्षा के दिन में ही दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मृदा का अपरदन होता है, क्योंकि उस समय जल का बहाव काफी अधिक होता है और जल बहाव के कारण दोस्तों मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है और इसी को हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं दोस्तों। इसलिए आप लोग मृदा अपरदन को रोकने की दोस्तों कोशिश करते रहिए। यह काफी ज्यादा आप लोगों के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। मृदा अपरदन दोस्तों नहीं होगा तो हम लोगों को बहुत सारी मतलब फायदा होगा। और ये सब बातें जो है